नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज क्या है, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम क्या कर रहे हैं को आपको दूसरी क्लास में करवाया जाएगा। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोकल लॉगरिथम। लोग इसमें से देख रहे थे कि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब एनालिसिस किया तो हम देखे थे कि आपके लॉगरिथम के क्वेश्चन बने हुए, और इवन जब आपका एडमिशन भी हो जाएगा पॉलिटेक्निक में तो वहाँ पर भी आपको लॉगरिथम का क्या होगा, यूज होगा। तो आज ये हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग इसको बेसिक टू एकदम हाई लेवल तक लेके जाएँगे। और ये चीज़, हाँ, हमारा आपसे वादा है कि अगर आप इसको पूरा देखते हैं, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा लॉगरिथम में कि इसके बाद आपको लॉगरिथम का आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लॉगरिथम को बनाएँगे कैसे। जिस तरह से हम आपको पढ़ाएँगे एकदम आराम-आराम से जाएगा क्लास। हो सकता है कि ये क्लास अगर लंबा जाए क्योंकि क्वेश्चन्स आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है। सबसे ज़्यादा है कि हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन्स बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग कंसेप्ट क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन को देखेंगे, प्लस जो बेसिक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? लॉग ऑफ m इंटू n का क्या होता है, तो ये सारा डिटेल हम लोग इस लेक्चर में तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? और एक क्या काम करना है कि अगर आप बना रहे हो ना, तो साथ में पेन पेपर लेके क्रश करके देखना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा। हो सकता है कि ये आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 में जाए, कि पूरा कंप्लीट होगा, फिर दोबारा आपको कहीं भी लॉगरिथम का ज़रूरत ही नहीं होगा देखने की। तो हम लोग पूरा लॉगरिथम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो वेलकम जी, एक बार फिर से लोग का हमारे माता-पिता चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का क्या है लॉगरिथम का, ये हम लोग का डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोला है कि इफ एक्स इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, या क्या है कि अगर इफ ए अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन 1 एंड एक्स इज़ अ रेशनल नंबर, वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। सच दैट ए टू द पावर एक्स, जो लिखा हुआ है ये ए टू द पावर एक्स इक्वल टू अगर एन लेते हैं, देन वी सेड दैट द लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ऑफ ए इज एक्स, और एक्स इज द लॉगरिथम ऑफ बेस एन टू द बेस ए इज रिटेन एज, यानी कि इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ठीक है, बेस में ए और यहाँ नेचुरल नंबर है और इक्वल टू एक्स। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि अगर ए टू द पावर एक्स अगर इक्वल टू एन अगर हम लोग कुछ लिया गया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि लॉग ऑफ ए, ठीक है, टू द पावर एन। ये आपका ये जो होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इक्वल टू हम लोग कितना लिया जाता है, एक से लिया जाता है। अब एक चीज ध्यान लेना कि जो लॉगरिथम हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम का स्पेलिंग हम लोग का क्या हो जाता है, लॉग, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या स्पेलिंग लिखते हैं, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम। तो इसका जो एब्रिविएशन जो हम लोग लेते हैं, इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं, शॉर्ट में हम लोग LOG लिखते हैं। और यहाँ पर देखो दो चीज लिखा रहता है लॉगरिथम, एकदम आराम से बेसिस में लेना। यहाँ पर जो लॉगरिथम में लिखा हो रहता है इसको बेस वैल्यू बोलते हैं, और ये हम लोग का यहाँ पर जो नंबर दिया जाएगा वो, और इक्वल टू समथिंग आपका इधर में रहता है। तो एकदम आराम से क्लियर कट समझना है, यानी कि अगर ए टू द पावर एक्स ऑफ एन रहा, तो जब इसी हम लोग लॉग लगाते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को लिखा जाता है ए, और यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हम लोग दे देते हैं, एक्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, जैसे कि मान लो कि अगर आप टू टू द पावर 5 लिखे, या टू टू द पावर 5 हम लोग लिखे हैं, और इक्वल टू हम लोग का नेचुरल नंबर कितना है, 32 है। तो जब इसमें अगर हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को ये पता चला कि लॉग इसका बेस वैल्यू कितना हो गया 2, और यहाँ हम लोग कितना लिखना होगा, 32। तो यहाँ पर हम लोग क्या कितना हो जाएगा, 5। ये हम लोग का होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना बना सकते हैं। क्योंकि देखो एक चीज का ध्यान समझना, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो log ऑफ 2 और 2 का पावर 5 इक्वल टू हम लोग क्या होगा कि ये जब दोनों सेम रहता है तो ये पावर क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। ठीक है, ऐसा अभी हम लोग सारा फार्मूला आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक फार्मूला का आपको डिस्कशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, स्किप करते आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। तो ये सामने आपका आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि कैसे लिखाता है, 5
लॉग ऑफ बेस 2 और यहाँ पर भी क्या होगा बेस। तो जब ये दोनों वैल्यू जब सेम हो जाता है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं 1 लेते हैं। तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ चलो स्क्रीन हम लोग ले लिए नया। मान लीजिए कि अभी हम लोग क्वेश्चंस में कितना लिए हैं, एकदम आराम आराम से समझना है। जैसे कि 3 टू द पावर 4 लिए, ठीक है, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया 81। तो यहाँ पर हम लोग अगर लॉग लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं लॉग ऑफ बेस 3। ठीक है, लॉग ऑफ बेस 3 हम लोग को लिखा जाता है और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 81। तो इसका कितना आना चाहिए हम लोग को, देखो निकाल के देखो लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ पर बेस 3 और ये 81 को हम लोग 3 का पावर में कितना लिख सकते हैं 4। तो जब 4 सामने आ जाएगा ये वाला पावर आपको क्या हो जाता है यहाँ सामने आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है लॉग ऑफ 3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेस 3 और 3। तो 4 और इसका वैल्यू आपको कितना हो गया 1। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1। तो ये इस तरह से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन का बात करें, चलो अभी चेंज कर देता हूँ आप ताकि आपको आराम से विजुअल। तो ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया। आज एकदम प्रैक्टिस करके जाना है, सीख के जाना है। ठीक है, जितना चाहे एग्जाम्पल हम लोग आज आपको करवा दिया जाएगा ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मान लो कि अगर 81 का पावर अगर हम लोग 1/4 लेते हैं और इक्वल टू कितना आ जाता है हम लोग का 3। ये है 3 हम लोग का आता है। ये हम लोग देखें तो अगर लॉग से अगर इसको अप्लाई करें तो लॉग जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो लॉग ऑफ यहाँ पर बेस में कितना हो जाएगा 81 और यहाँ हम लोग कितना लेंगे 3। हम लोग को कितना लाना है 1/4। तो देखो इसको हम लोग कैसे करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का कि ये हम लोग का कितना हो गया लॉग, ये 81 हम लोग का कितना लिखा जाता है अगर इसको 3 का पावर 4 लिखें और ये तो आपका ये हो गया, ये इसका पावर बेस का पावर का हो गया 1/4। अब ये क्या होगा कि ये दोनों सेम हो गया तो ये हम लोग का क्या चल जाता है पावर में चल जाता है 1/। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ 3/3। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। ये हम लोग का लॉग का खासियत है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन का बात करें, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे दिया है लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ पर 1000 दिया और बोल रहा है कि बताइए कितना आएगा। अब लॉग का है तो इसमें सीधा सीधा क्या है कि लॉग ऑफ अगर रहेगा बेस 10 और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। तो फिर ये बेस क्या हो जाएगा आगे सामने आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लॉग ऑफ बेस 10 और 10। तो ये दोनों वैल्यू जब सेम रहता है इसका वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 1 यानी कितना दे देगा। ठीक है, एकदम आराम से समझना है प्यारे बच्चों। देखो ये लॉगरिथम है, आपको हर जगह काम आएगा। पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या क्लास 11th में हो या फिर आप अभी एग्जाम जो दोगे पॉलिटेक्निक का, ये बहुत बच्चे लोग को हम देख रहे हैं क्या कि वो फीडबैक भी बहुत बच्चे आया क्या सर पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ के एग्जाम देना होगा। तो बिल्कुल पढ़ के देना होगा। मान लीजिए कि अभी आप बिना पढ़े दे दिए और आपकी कंसेप्ट सही है, वहां जाके क्या करोगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग को क्या करना है कि समझ के देना है एग्जाम, इसे कोई हवा में नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बिल्कुल आराम से हम लोग लॉग को क्या कर सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग का ये आपका लॉगरिथम का हम लोग को पता चल गया कि किस तरह से। तो पहला फॉर्मूला आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि लॉग ऑफ अगर बेस वैल्यू ए है और यहाँ पर भी वैल्यू ए है, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। ये हम लोग का पहला। देखो साथ साथ कंसेप्ट को भी लिखते चल जाओ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब उस क्वेश्चन जैसे हम आपको दें तो उस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको बनाना है। ठीक है, और बिल्कुल आप कमेंट तो करोगे ही कि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है देने का। चलिए फटाफट क्वेश्चंस लिखते जाना क्योंकि क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करना है। लॉग ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पर मैंने 64 लिखा, अब बताओगे कि कितना वैल्यू आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रहा लॉग ऑफ बेस 5 और यहाँ पर 625 लिख दिए हैं। ठीक है, लॉग ऑफ 9 और बेस 3 यहाँ पर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन से दे रहा हूँ लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ पर थोड़ा पॉइंट वाला दे दिया जाए। अगला लॉग ऑफ बेस 16 और ये इक्वल यहाँ 2। अब ये जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हम लिखे हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना है प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को दो चीज होगा, एक कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। ठीक है, देखो ये 1 टू 1 कम्युनिकेशन है। कुछ दिन में हम लोग आपके साथ विजुअल होंगे, सामने आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग दिखेंगे अभी स्क्रीन के सामने। आप तो देख नहीं रहे हो हम,
तो वहाँ पर हम लोग लाइव जुड़ेंगे तो और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाता है ना, वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आपने देख लिया स्क्रीन लगाया आराम से आप लेटे हुए हो, ठीक है? चंगू-मंगू की तरह आराम से मस्त मूवी का तरह देख रहे हो, मूवी थोड़ी है भाई, ठीक है? मूवी नहीं है ना, तो चीज़ों को समझना शुरू करो। इतना आपको इस तरह का लेवल का आपको स्क्रिप्टेड कंटेंट में ही मिलेगा क्योंकि मैं देखो, मैं ऑफ़लाइन क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर मेरे को पता है कि बच्चे लोगों को किस तरह का कितना लेवल मैं बताता हूँ। वही लेवल आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है? बारीकी को समझना है क्वेश्चन्स को कि किस तरह से हम लोग को क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। तो यहाँ समझना है, ठीक है? आप लोग को जो करना है वो तो आप लोग करोगे ही। चलो और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस करते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, तो बिल्कुल आपको होमवर्क करना है। अब जैसे कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स जो है, वो मैं आपको क्या करवा दे रहा हूँ, सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का क्या हो जाए, वैल्यू निकल सके। मान लीजिए ये तो आप लोग का वैल्यू निकला है, ठीक है? अगर इस तरह से अगर कुछ-कुछ क्वेश्चन दें, मान लीजिए कि अगर लिखा है कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है? क्वेश्चन्स में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, एकदम आराम से समझना है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, आप लोग से ज़्यादा बहुत सुंदर है, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है लॉग ऑफ 9 और यहाँ पर हम 81 दिए। ठीक है? चलो इस क्वेश्चन पे आप लोग के लिए कुछ-कुछ क्वेश्चन्स को सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं एक्स मान लिया। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? आपको फ़ॉर्मूला बताया गया है, ठीक है? फ़ॉर्मूला जब बताया गया है तो फ़ॉर्मूला में आपको क्या बताया है कि a टू द पावर x इज़ इक्वल टू n, ठीक है? यही बताया है ना? जहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि लॉग ऑफ a बेस टू द पावर n इज़ इक्वल टू x, यही है हम लोग का। तो हम लोग को इस फॉर्मेट में बनाना है जहाँ पर a है, देखो यहाँ पर क्या है? एकदम कनेक्ट करो, देखो आराम-आराम से लिखो। यहाँ पर a टू द पावर x इज़ इक्वल टू n, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि लॉग ऑफ a बेस n इज़ इक्वल टू x, मतलब यहाँ वाला जो a है, वो यहाँ पर है, यहाँ वाला जो n है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है और ये जो x है, ये इक्वल टू में चल गया। तो इसको देखो यहाँ पर थोड़ा-सा एकदम समझना ध्यान से, एकदम लॉग है, ठीक है? ये हम लोग का लॉग है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? लॉग लिखे हैं। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग का x लिखा हुआ है। एकदम आराम से समझना, ठीक है? अब देखो a का वैल्यू a की जगह कितना लिखा हुआ है? 9, n की जगह कितना लिखा हुआ है? 81 और x की जगह क्या लिखा हुआ है? x। तो जब इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 9 है a की जगह, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 9 हो जाएगा और ये वाला पावर हम लोग का है कहाँ पर देखो, ये वाला पावर इक्वल टू के इधर में है, तो यहाँ पर तो हम लोग 9 का पावर x ले लेंगे क्योंकि ये वाला जो x है, देखो ये वाला x इसके माथे पर चढ़ा है, ये वाला इसके माथे पे चढ़ा है, तो यहाँ पर जो x इधर है, ये x इसके 9 के माथे पे चढ़ जाएगा और ये वाला जो n है, ये वाला n को देखो बाहर में n आ गया, ये वाला n को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? ठीक है? तो एकदम कनेक्ट करके समझना है एकदम धीरे से एकदम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x और यहाँ पर 81 को आप क्या लिख सकते हो 9 का पावर 2। तो अब जब बेस वैल्यू आपका सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं कंपेयर, x इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया। ये तो हो गया सिंपल सा, जो आपको डेफिनेशंस बताया गया है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी जब आपको लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज बताया जाएगा तो वहाँ पर और चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे कि फार्मूला में क्या हो जाता है कि लॉग ऑफ ए और ए टू द लॉग ऑफ अगर एन रहेगा तो ये पावर सामने आता है पावर में और उससे आपका सिंपल बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से सिंपल से भी अगर निकालना होगा तो हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है? तो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स और दे दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है बना देना। देखिए फार्मूला है ये क्वेश्चन है log ऑफ 0.0001, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूँ तो log ऑफ, ठीक है, √2 और यहाँ पर कितना है 4, ठीक है? ये आपको बनाना है। तीसरा अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो log ऑफ 2 और यहाँ पर ले रहा हूँ 1/32। तो ये सब क्वेश्चंस जो आपको दिया जा रहा है बिल्कुल एकदम आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच रखा है कि सर को बताना है बता दिए। भाई इसकी वैल्यू समझना, अगर यही आपको पेड कोर्स में करवाया जाएगा ना, तो आप क्या करोगे कि सर क्या कंटेंट दिए हैं, आप मानना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आपका 1 बाई वाला। देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी हम लोग फार्मूला को कनेक्ट किए हैं, इतना इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। तो इतना इक्वल टू x मानेंगे तो x इज़ इक्वल टू हम लोग को फिर कितना लिखना होगा? x इज़ इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे 2 टू द पावर x इज़ इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 1/32, क्योंकि ये देखो ये जो e वाला जो n है ना, यहीं पर ये जो n है, तो यहाँ वाला जो n है ये इक्वल टू के इधर में हम लोग का चल गया। ध्यान से देखो,
ये इक्वल टू के इधर में चल गया, तो यहाँ पर इक्वल टू के इधर में चल गया। तो हम लोग का ये आ गया। इसके बाद अगर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ पर 1/32 को आप 2 का पावर में कितना में ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं भाई, 1 को 2 का पावर 5 पे। अब ये जो पावर है, ये पावर ऊपर जाता है तो 2 का पावर कितना लिख देते हैं? माइनस का 5 लिख देते हैं। अब जब बेस को कनेक्ट करोगे तो दोनों 2 है और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू क्या है? x इज़ इक्वल टू का 5 है। रह गया। आपका x का पावर -5 अगर रखते हैं, ये हम लोग का क्या हो जाता है? ये निकल जाएगा। तो देखो, ये वाला फ्रैक्शन वाला हम लोग को इस तरह से आसानी से निकल सकता है। तो आपका रूट वाला, आपका होमवर्क क्या है कि ये रूट वाला और ये आप क्या कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि समझे? ये सब क्वेश्चंस को एकदम प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एकदम प्रैक्टिस करे के बारे, नहीं तो और जो सपना बाड़े वो सपना टूट जाई। हिंदी भाषा हो गया, भोजपुरी हो गया, बिहार का ये सब भाषा बहुत सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि देखो मैं पहले झारखंड में रहता था, झारखंड पढ़ाता था, बिहार में हूँ। कुछ-कुछ भाषा मैंने सीख गया है। एक बार छोटे बच्चे लोग को मैंने बोलते हुए सीखा कि जाना ही वो मास्टरवा अच्छा से ना पढ़ावी थल, तो हम छोड़ देलियो। तो बोले जो सुनने में जो हँसी आया ना, क्या बोलूँ मैं? ये बात क्या है? तो अच्छा है, लैंग्वेज है क्योंकि देखो हमारा ये मदर टंग है। हमारा तो ये तो अच्छा लगता है क्योंकि देखो मैं बाहर में रहा अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मेरा थोड़ा-सा टोन चेंज हो गया। तो मैं जब सुना तो बोला कि वाह! अच्छा इस तरह से बोला जाता है क्योंकि घर में मैं हिंदी ही बोलता हूँ। तो अच्छा लगता है जाना ही, ये तो ना पढ़ मेरे और अजीब-अजीब से मतलब कि थोड़े-से सुनने में हमको अजीब लगे तो कुछ मैंने वर्ड मैंने भी सीख लिया। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता है कि चलो आप लोग से कनेक्ट किया जाएगा अगर आप लोग को एक बार कमेंट कीजिएगा। हूँ, बोलने की कोशिश करबो क्या बोलते हैं उसको? करबी, ठीक है? सचिन, चलिए ठीक है तो ये सब क्वेश्चन और सबके प्रैक्टिस करे के बारे है। बात तो सही है पढ़ाता है वो तो है ना? चलिए तो आप लोग के लिए लाइव क्लास इंतजाम किया जाएगा। वहाँ पे हम लोग मस्ती के साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। होप कि आप लोग का ये सपना हम लोग जल्दी पूरा करें और आप लोग जल्दी से हमें हमारे सपने को आप ही पूरा कर सकते हैं ताकि हम लोग आपसे लाइव तभी जुड़ पाएँगे जब हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्योंकि यूट्यूब का एक प्रोग्राम है वैसा कि आप 1000 सब्सक्राइब पर ही यूट्यूब स्टूडियो से ही लाइव क्लास ले सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट आप करें ताकि हम लोग आपके लिए ये और भी मज़ेदार क्लासेस को कर सकें और आपके जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के जो सपने हैं, वो हम लोग क्या कर सकें पूरा कर सकें। चलिए बहुत बात हो टाइम पास नहीं करना है हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस है क्योंकि हम लोग का ये बेसिक लेवल से एडवांस लेवल है, तो उस लेवल को हम लोग क्या करते हैं पूरा करते हैं। चलिए अगला जो है टाइप 2 जो क्वेश्चंस बनता है, देखो मैं टाइप वाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है? तो उन्हीं सबके एकदम टाइप वाइज़ करा दियो, ऐसे बोलता है जी, ठीक है? तो राहुल साहब के भी हमने के सपोर्ट करे के बारे मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग की भाषा से जुड़ सकूँ। मम्मी को एक दिन बोलूँगा कि वो हमें ये सिखा दें, ठीक है? चलिए, अब मान लीजिए कि अगर टाइप 2 में अगर यहाँ पर अगर हम लोग का एक्स रह गया, तो कैसे बनेगा सर जी? ठीक है, बात सही है भाई, बच्ची लोग पूछती है कि सर कैसे बनेगा? यहाँ पर अगर एक्स रहा तो एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे हम लोग डाल सकते हैं सर? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बताएँगे सर जी, आप ही के लिए आए हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो लिखते हैं, ये जो हम लोग का है, तो मेन बेसिक फ़ॉर्मूला को आपको एकदम पकड़ के रखना है। वही बेसिक फ़ॉर्मूला पर ही हम लोग का क्या होगा, काम चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर 3। ध्यान देना देखो हुआ क्या, ये हुआ क्या एक चीज़ ध्यान सुना, ये जो x था, ये इक्वल टू का यहाँ पर आ गया। अब ये जो 3 था, ये इसके बेस वैल्यू पे चढ़ गया। ध्यान से समझना कैसे करके गया। तो इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब थोड़ा-सा प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर जो 3 आया वो सच में कैसे आता है देखो। हम लोग क्या समझे थे कि अगर log ऑफ 2 और यहाँ पर अभी 8 आया है तो 8 की जगह यहाँ पर रखते हैं और हम लोग को बोल रहा है कि ये 3 आना चाहिए इक्वल टू में। ज़रा कनेक्ट करना। आप लोग कनेक्ट कर सकत बाड़े, क्या बोलते हैं? चलो कोई नहीं, ट्राई कर रहा हूँ, सीख जाऊँगा बहुत जल्दी ही। आप लोग की अगर
कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखा तो बिल्कुल आप लोग के लिए सीख जाए। चलिए, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या बता रहे थे कि यहाँ पर अगर क्या रहता है कि हम लोग को कितना लाना है, 3 लाना है, तो जो फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था अभी, पिछले वाले स्लाइड में देखो, पिछले वाले स्लाइड में हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पर जो वैल्यू रहता है, यहाँ पर जो वैल्यू रहता है, ये क्या जाता है इक्वल टू के इधर में चल जाता है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ही 2 टू द पावर x का क्या आता है, चला जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग अभी इस लेवल पे फ़ॉर्मूला को हम लोग सॉल्व किए, इक्वल टू x था। इससे पहले जो बेसिक फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करने के लिए बताया गया था आपको, कि आपको ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम किए। यहाँ पर भी देखो कि क्या होगा कि जो आपका बेस वैल्यू जो लिया गया है, तो बेस वैल्यू जो हम लोग रखे हैं आप लोग के लिए, वो बेस वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लॉग ऑफ ठीक है 2 और यहाँ पर क्या होगा 2 का पावर 3 आ जाएगा, तो ये पावर हम लोग का क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 2/2 ये हम लोग का कितना हो गया, इस वैल्यू का अभी आपको बताया गया था कि अगर लॉग ऑफ ए और ए यहाँ पर है तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू सिर्फ कितना होता है 1 होता है। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो अभी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा आप लोग को। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर 2 रहता है और यहाँ 3 रहेगा तो ये बनेगा कैसे। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ log ऑफ 9 है, ठीक है? और यहाँ पर x है और इक्वल टू कितना दे दिया है 2.5 दिया है। तो होगा क्या देखो कि यहाँ x को यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू, ठीक है? अब ये जो पावर है, ठीक है? ये इक्वल टू के इधर जो दिया है, ये इसके क्या चला जाएगा, इसके बेस वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है? तो इसके बेस वैल्यू पे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 का पावर 2.5 हो जाएगा। अब ध्यान देना 2.5 बोलने का मतलब क्या बोल रहा है कि एक बार 9 का स्क्वायर है, ठीक है? और एक बार क्या है 9 का पावर 1/2 है, इस तरह से है। तो x इज़ इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, कैसे करके देखो 2 प्लस 0.5 करोगे ना तो पॉइंट उड़ाओगे तो कितना आएगा 10, ये काटेंगे तो 1/2 तो एक पावर इतना यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, एक पावर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो 9 का पावर कितना हो गया हम लोग का, इसको अगर पावर को अगर ऐड करते हैं तो 9 का पावर कितना हो जाएगा, 9 का पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है? तो 9 का पावर 5/2 हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है? अगर 9 के पावर में अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो ये नहीं तो फिर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर जी, ये तो यही सब सिखैले बाड़े। तो 2 से 2 कट गया है। सर आ गया आंसर सर। x का पावर आपका कितना है 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 का मतलब कितना है, 3 का पावर 4 मतलब होता है 81, इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 और 24, 243 हम आ गया, आंसर आ गया। यानी कि x बराबर हम लोग का क्या है 243 है। देखो एक एग्जांपल और करते हैं, एकदम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, एकदम पूरा सिखा देना है, छोड़ना नहीं है। चलो, सर सबका जिद है कि सर पूरा करवाना है, आपको सिखाना है तो छोड़ सकते हैं नहीं। अब क्या है कि यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रखें कि इक्वल टू 3/2 आएगा, फिर से हम लोग को वही काम करना है। तो देखो हम लोग को क्या आ जाएगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 81 का पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये जो है ये पावर में जाएगा, ये हम लोग का बेस वैल्यू बनेगा, एकदम समझ लो ये हम लोग का इसका पावर में जाएगा अगर x इक्वल टू अगर हम लोग लिख तो। और सबके मैथ इतनी आसानी से हम बता दें कि समझ में एकदम आ जाए, पढ़े हैं, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 81 है तो 3 का पावर हम लोग बिल्कुल क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। कैसे? आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार कर दो ना, आ जाएगा आंसर। तो और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3/। अब क्या होगा, क्या होगा? तो खुदा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है और ये इससे कट जाएगा ना सर, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। अब ये घातांक का कार्य में आए थे कि पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर क्या होगा, सही होगा, क्या कर देना, सही कर देना। पर 6 है, कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऐसे लोग हैं कि हम लोग आपको सिखाए थे इतना सारा, ठीक है? तो ये हो गया लॉग का खासियत कि अगर ये टाइप 2 था कि अगर यहाँ पर x रहता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जैसे कि देखो दूसरा फ़ॉर्मूला आपको लोग के लिए बना दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से फ़ॉर्मूला अगर है हम लोग का,
कि लॉग ऑफ अगर बेस में कुछ है, यहाँ पर बेस में कुछ है और यहाँ पर x है, ठीक है? और इधर में मान लीजिए n है, तो हम लोग को क्या बन रहा है x इज इक्वल टू क्या बन रहा है a का पावर n ही बन रहा है ना जी। ये देखो ध्यान देना, देखो x को x लिखे हम लोग, ये जो बेस वैल्यू था इसको हम लोग बेस वैल्यू लिखे और ये पावर जो था यहाँ पर इक्वल टू गया, ये हम लोग बना सकते हैं, इससे हम लोग x का ही पुटअप कर सकते हैं। यही चीज़ को तो शुरू में हम लोग पढ़े थे, तो आप लोग को जो बताया गया था, ठीक है? चलो ये टाइप 2 प्रॉब्लम हो गया। टाइप 2 का प्रॉब्लम का होमवर्क दिया जाए? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो बिल्कुल होमवर्क तो आज को आप लोग को देना ज़रूरी है। नहीं क्या करोगे आप ही जानो। चलिए फटाफट होमवर्क देखो यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। चलिए दूसरे स्लाइड में होमवर्क आप लोग टाइप 2 का ये होमवर्क है, ठीक है? टाइप 2 का होमवर्क, टाइप 2 अ, ठीक है, पहला प्रॉब्लम है लॉग ऑफ बेस 3 ऑफ एक्स। अगला प्रॉब्लम मान लो जो कि अगर 4 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 दे दिए तो क्या होगा? फ़ॉर्मूला आप लोग को लिख दिए हैं, अब बिल्कुल आपको कमेंट करना है। अगर बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो और हमारे पढ़ाने के अंदाज़ से अगर आप समझ में आ रहा है आपको, तो बिल्कुल आप हमको हमारे साथ आप निश्चिंत जुड़ जाओ। आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम लोग आपके रिज़ल्ट को हम लोग देखेंगे। इस तरह से रिज़ल्ट नहीं आता है आप लोग का, ठीक है? पास कीजिए, हम लोग पूरे कंटेंट को आप लोग करवा रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग पेड क्लास में करवाते हैं, बस ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है? एक बेस 8 है, तो वहाँ पर बच्चियाँ सब बोलती हैं, "सर ये कैसे होता है सर? ये कैसे हो गया सर?" ये कैसे हो गया इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आप लोग के लिए लाए हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, चलो तो ये आपका इतना क्वेश्चंस का होमवर्क है, बिल्कुल आपको कमेंट करना है टाइप 2 होमवर्क आप बनाओ, ठीक है? अब ये इतना सारा कमेंट तो आप नहीं कर पाओगे, तो हमारा जो चैनल है एसके मैथोपीडिया टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप बना करके फ़ोटो खींच के तो भेज सकते हो, ठीक है? कि हाँ सर हमने बनाया है, देखिए आप आंसर किया नहीं। क्योंकि ये वन टू वन कम्युनिकेशन है, दोनों से ही चलेगा। क्योंकि लॉगरिथम का हम लोग सीधा आपको क्या किए हैं कि एकदम टाल नहीं है कि आज आपको लॉगरिथम इतना सिखा देंगे कि ज़िंदगी में आपको लॉगरिथम का कहीं टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग लेते हैं टाइप 3 वाले प्रॉब्लम पे। टाइप 3 वाले प्रॉब्लम को किस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो, अब कुछ-कुछ प्रॉब्लम जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग सेट किए हैं, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्या-क्या का बना हुआ है। जैसे कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैं लिख रहा हूँ, आप जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन्स में दे दे कि एक्सप्रेस, ठीक है? देखो ये 11th लेवल का है, एकदम बिल्कुल देखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल, ठीक है? ये हम लोग को बोल रहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे अगर हम लोग को इसको बदलना है, तो किस तरह से हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चंस में हम लोग का क्या दिया हुआ है, अगर लॉग ऑफ बेस 2 और 64 है इज इक्वल टू हम लोग इतना आता है 6 आता है, इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, अगर ये वाला जो बेस है यही हम लोग का क्या जाता है टू द पावर 6 में जाता है और इक्वल टू हम लोग कितना लिख देते हैं 64 लिख देते हैं। अब ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर दो, क्योंकि ये वैल्यू इसी के इक्वल हो जाता है। हम कि 2 का पावर कितना हो जाता है, इसको 64 में ब्रेक करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 चौक 16, 16 चौक 64 ब्रेक, ठीक है? तो इस तरह चीज़ों को हम लोग को क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ऐसा करके नहीं सॉल्व कर सकते। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, अगले टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे? लॉग ऑफ बेस 10 है और यहाँ पर y है इक्वल टू कितना दिया है, x दिया है। अब बोल रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2x। अब इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 10 y जो क्वेश्चन में इक्वल टू कितना दिया हुआ x। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाते हैं, क्या लिखाता है y इज इक्वल टू 10 का पावर x। ये आप लोग को फार्मूला बताया है, देखो यहाँ पर
ये फ़ॉर्मूला आप लोग को अभी बताया है कि x यहाँ पर आ जाएगा, जो बेस है, बेस का पावर में हम लोग का चढ़ जाएगा, ठीक है? तो उसी फ़ॉर्मूले को ही हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर सेट किए हैं। बेस का पावर में ये क्या हो गया, चढ़ गया और ये सामने का सामने आ गया। अब आगे हम लोग को क्या बोला है कि 10 टू द पावर 2x का बेस बोला है, तो अगर दोनों साइड अगर ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, तो हम लोग क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2x, इधर में हम लोग का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर वाई स्क्वायर अगर आता है, ठीक है, वाई स्क्वायर आता है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, तो इसका कितना आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। क्योंकि यहाँ पर 2 कब आएगा, जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तब ना जी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये पावर तो सामने 2 मल्टीप्लाई हो ही जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये सब कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो है, जो आप लोग को बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़ देना और स्किप करते हुए निकल जाना। तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग का फर्स्ट लेवल था, ठीक है? ये लेवल 1 है, टाइप 1 है हम लोग का लोगरिथम का, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ पे, एक-एक प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, आप लोग के लिए सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या है, कितना हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग का कुछ-कुछ जो फंडामेंटल लॉ है, उस लॉ पे क्या करेंगे हम लोग, काम करेंगे, देखते हैं कि हम लोग का फंडामेंटल लॉ पे क्या काम। तो यहाँ पर आप टॉपिक हेडिंग देना कि फंडामेंटल, ठीक है? फंडामेंटल लॉज़ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है? अब फंडामेंटल लॉ में पहला लॉ देखो, मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको समझना। हम एक फ़ॉर्मूला लिखेंगे, उस फ़ॉर्मूले पे आपको 3-4 क्वेश्चन्स करवाया जाएगा, फिर अगले फ़ॉर्मूले को लिखेंगे, उस क्वेश्चन को करवाएगा, फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ सारा फ़ॉर्मूले को आपको क्या कर देंगे, एक समरी बना करके दे देंगे और फिर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन्स का आपको स्लाइड ही दे दिया जाएगा, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो पहला जो अगर फ़ॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है? पहला फार्मूला क्या लिखा जाता है कि लॉग ऑफ अगर बेस ए है और m इंटू एन है, अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड में है, इसका जो फार्मूला लिखाता है, इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ बेस ए एम प्लस ऑफ लॉग ए बेस, ये आपका एन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग का फार्मूला है। अब ये फार्मूला अगर है तो एक चीज को देखो, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर दोनों तरीके से आपको याद रखना है कि अगर दोनों अगर बेस सेम है, ध्यान देना, अगर दोनों में अगर बेस सेम है और यहाँ m है, यहाँ n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर दोनों मल्टीप्लाई भी है, तो यहाँ पे पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को हम लोग, वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं। अब ये ऐसा है, फिर देखते हैं क्वेश्चंस को, फिर आपको सेट करवाया जाए क्वेश्चंस पे, किस तरह से सॉल्व करवाया जाएगा कि आप लोग को पूरा पहले क्वेश्चंस करवा दिया जाए, फिर आपको करवाया जाए। चलो एक पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग सब, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर लॉग ऑफ ए लिखे हैं और यहाँ पर हम 12 लिख दिए, ठीक है? और सबके पढ़े के बड़े हैं, कोहनी सब नहीं पढ़ता है, होता है ना जी, ठीक कैसे हो? चलिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो 12 को क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए, यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 में ब्रेक कर, तो यहाँ पर अगर इंटू में हो गया हम मान लो का, ये m इंटू एन मल्टीप्लाई में रहता है, यहाँ पर क्या होगा कि लॉग ऑफ यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस लॉग ऑफ ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हम लोग क्या कर दिए कि लॉग 4 प्लस लॉग, ये हम लोग का बिल्कुल अलग हो गया। अब एक चीज का रिवर्सल भी याद रखना, अगर मान लो कि ऐसे करके कहीं दिया हुआ है कि लॉग ऑफ ए, ठीक है, लॉग ऑफ ए और यहाँ पर दे दिया है, मान लीजिए कि 5 दे दिया प्लस, अब यहाँ पर मान लीजिए कि लॉग ऑफ ए यहाँ पर 6 दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको बाबू ऐसे करके लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 6, तो प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में, तो लॉग ऑफ ए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। फिर जब आपको वैल्यू हम लिखने बताएंगे, जैसे कि लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक का वैल्यू बता दिया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक्स से हाई लेवल हम लोग बता रहे हैं, ठीक है? इस सेशंस को अगर आप समझ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोशिश करना कि आप बिल्कुल शेयर करना, हर बच्चे एक 10 बच्चे को तो शेयर करेंगे, ताकि उनका लॉग का जो कंसेप्ट है, क्लास 11th में भी काम आएगा आपको और पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको वहाँ काम, और लॉग तो आपको रहता ही है। अभी लॉग पढ़ रहे हो, बाद में एंटी लॉग पढ़ोगे और लॉग टेबल देखने भी आना चाहिए, किस तरह से लॉग टेबल देखते हैं। ये पर हम पहला फार्मूला हो गया। अगर इसी का अगर हम लोग जनरल फार्मूला का अगर हम लोग बात करते हैं,
अगर मान लीजिए कि अगर जनरल फ़ॉर्मूला अगर लिखूँ मैं, तो क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ ए, एम, एन, ओ, पी, चलो चारों को लिखें। इसको हम लोग जनरल फ़ॉर्मूला में हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका फ़ॉर्मूला जनरल फ़ॉर्मूला क्या बनेगा कि लॉग ऑफ ए यहाँ पर एम प्लस लॉग ऑफ ए यहाँ पर एन प्लस लॉग ऑफ ए यहाँ पर ओ प्लस लॉग ऑफ ए यहाँ, तो ये हम लोग का जनरल फ़ॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस जनरल फ़ॉर्मूले को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये पहला हो गया, ठीक है? ये पहला आपको याद रखना है कि किस तरह से हम लोग को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा फ़ॉर्मूला डिवीज़न वाला देख लेते हैं। दूसरा फ़ॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलो, तो यहाँ पर दूसरा फ़ॉर्मूला में क्या है कि मान लो कि लॉग ऑफ ए यहाँ पर बेस वैल्यू एम है और ये अगर बट्टा में अगर रहता है वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं, यानी कि लॉग ऑफ ए और एम माइनस लॉग ऑफ ए यहाँ पर एन होता है। ये इस चीज़ को हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान रखना है। ये हम लोग का क्या होता है फ़ॉर्मूला में माइनस। तो इस चीज़ पर भी आप लोगों को क्या किया जाए, क्वेश्चन को करवा दिया जाए कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा। चलो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ ए और यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें कि 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या कि लॉग ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग ऑफ ए 4, ठीक है? ये हम लोग का इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, जो हम लोग का जो बेसिक हम लोग का है, ठीक है? अब अगला फ़ॉर्मूला, अगला और थर्ड लॉ बता दिया जाए कि क्या है लॉग, तो सारा एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर सॉल्व। तो लॉग ऑफ यहाँ पर ए और एम का पावर एन है। देखो जो फ़ॉर्मूला की बात कर रहे थे वो हम लोग का आ गया। तो ये होता क्या है कि ये जो पावरवा है ना, पावरवा सामने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन और लॉग ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम। तो ये हमारा हो जाता है बेसिक फ़ॉर्मूला, जो राउर सर्किट के बारे में, ठीक है? ये हम लोग का लॉग का फ़ॉर्मूला हो गया। अब इस पे जैसे कि मान लो कि एक आध गो क्वेश्चन हम अगर आपको दें, तो कैसे लिखेंगे लॉग ऑफ बेस ए और यहाँ मान लीजिए कि 2 का पावर 4 लिखें। तो ये क्या हो जाएगा बेस सामने आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 4 लॉग ऑफ ए और यहाँ पर क्या लिख देंगे बेस। तो हमको क्या करना है कि आपको यही समझना है कि जो पावर है, ये पावर आप लोगों को क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है? अब एक और 4th फ़ॉर्मूला देख लेते हैं लॉग का। सारा का सारा फ़ॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, उसके बाद हम लोग अगर लॉग ऑफ ए और बे यहाँ पर अगर 1 है, इसका वैल्यू हम लोग का क्या होता है 0 होता है, ठीक है? क्योंकि log of 1 टू द एनी पावर इज़ ऑलवेज़ 0, ठीक है? यानी कि आपको ये याद रखना है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, इतना आपको बनना है। तीसरा अगर एक और लो का बात करें, मान लीजिए कि अगर बेस वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये अगला फ़ॉर्मूला हो गया। समझे? एकदम सारा का सारा लो एकदम पढ़ते जाना है और एक बार में इसको आपको क्या करना है एकदम नोट बना लेना कॉपी में और आराम से बनाना, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस करवाएँगे, सारा का सारा क्वेश्चन। तो वहाँ लगेगा कि हाँ सर आज लगा है कि लॉग हम लोग पढ़े हैं, इस तरह का लॉग हम लोग आज तक कभी नहीं पढ़े। तो बिल्कुल आप होल्ड डाउन करके पूरा सेशन सुनना, ये सेशन थोड़ा एकदम लंबा जाएगा, ठीक है? चलिए और आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग को बता दिया जाए, 5 बता दिए हैं, कम से कम 10 तो बताएँगे। ये छठा हम लोग शुरू करते हैं। छठे में हम लोग का क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लॉग है, ठीक है? और यहाँ पर ए है और यहाँ पर एम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अलग-अलग कर सकते हैं। इफ अगर इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ बेस यहाँ अलग मान लें और बाई एम और यहाँ पर भी क्या मान लें लॉग ऑफ बी और बेस यहाँ ये बेस को मान लें और ए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अगर ए नॉट इक्वल टू आपका कितना हो 1 और बी नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन अगर होगा तो इसको हम लोग इस पर हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको इसको। ये हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं 7th लॉ पे। 7th लॉ देख लेते हैं कि 7th लॉ हम लोग का लॉ क्या है। अगर 7th लॉ अगर हम लोग का इस तरह से है कि मान लीजिए कि लॉग ऑफ ए और यहाँ पर एन है और इक्वल टू अगर एक्स है, ये जो लिखाता है, ठीक है? ये हम लोग का क्या लिखा जाता है, क्या है? हाँ, ये हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू इसको हम लोग ए टू द पावर क्या लिख देते हैं, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन।
ये हो गया। एक और आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर a log ऑफ a और यहाँ पर अगर n है इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा n आ जाएगा। यानी कि अगर ये वैल्यू भी अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू भी अगर सेम रहता है तो उस समय कितना आ जाएगा n रहता है। ठीक है, ये हम लोग का इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का दे सकता है। जैसे कि देखो एक कोई एग्जांपल से हम आपको क्वेश्चन को समझाएं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ 3 है और लॉग ऑफ ठीक है 3 का पावर अगर लॉग ऑफ यहाँ 3 है और यहाँ 8 है तो ये जब सेम है तो इसका वैल्यू सीधा-सीधा हम लोग का 8 आ जाएगा। एक और मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है अ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि 2 है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर लॉग ऑफ 2 लिखे हैं और यहाँ पर अगर 5 लिखे हैं तो वैल्यू सीधा-सीधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 लॉग ऑफ अगर 2 लिखे हैं और यहाँ पर 2 का पावर अगर 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे ये जो 3 वाला पावरवा है ना, पहले एकर मथवा पे चढ़ा दो, ठीक है? तो पहले मथवा पे चढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 2 और इसका पावर 5/3 हो जाएगा। अब ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला का वैल्यू हो जाएगा 1 5 का पावर कितना बचेगा 3 और 5 का 3 पावर कितना हो जाएगा 100 ठीक है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 7 आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 8 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 8 में हम लोग का क्या है क्वेश्चंस को तो अगर फार्मूला नंबर 8 का बात करें तो फार्मूला आपका एगो ऐसे रहेगा जैसे कि मान लीजिए कि लॉग ऑफ ठीक है लॉग ऑफ ए और यहाँ पर क्या है कि क्यू यहाँ पर क्यू है और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा-सा हट के यहाँ पर पावर n का पावर p दिया हुआ है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है ना, ये फ़ॉर्मूला होता है p/q log ऑफ a टू द पावर n ये फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला ये हम लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा। अगर किसी केस में अगर a इज़ इक्वल टू अगर n हो जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ़ क्या बचेगा, जैसे कि देखो p/q और log ऑफ यहाँ पर a और ये भी a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p/q और इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 कितना आ जाएगा p/a तो ये आपको स्पेशल केस के लिए याद रखना है। इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा फ़ॉर्मूला बनेगा। तो लगभग हम लोग फ़ॉर्मूला को देख चुके हैं, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है कि इतना फ़ॉर्मूला हम लोग देखे हैं तो इस पे क्या करेंगे करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे कितना ये करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझे? तो ये हम लोग का फर्स्ट सेशन में हम लोग क्या किए कि सारा का सारा फ़ॉर्मूला डिस्कस किए हैं। सेकंड सेक्शन में क्या करवाएँगे हम लोग कि जितना भी क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन्स को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हम आप लोग को दे दे रहे हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स को आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर जैसे कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही दे रहे हैं, मान लो कि log 50 है, तो ये कितना होगा? तो देखो, अगर ये log 50 है, तो इस log 50 को हम लोग कैसे करके ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं log 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 ठीक है, प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर। तो ये log 2 हो जाएगा और प्लस ये पावर हम लोग को क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा। अभी हम लोग पढ़े, ये कितना हो जाएगा 2 log 5 ये हम लोग का फ़ॉर्मूला हो गया। यही क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर सारा तरह का आएगा, डिवीज़न वाला आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो देखना वहाँ पर लॉग का हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का आया था। जहाँ पर हम लोग डिवीज़न वाला सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग को बिल्कुल सॉल्व करने का बनता है। तो आज के सेशंस में हम लोग इतने ही करेंगे। सारे फ़ॉर्मूले को आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो तो मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशंस आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।